दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरा सभी को नमस्कार। दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला परमाणु बम 13 जुलाई 1945 को अमेरिका द्वारा किया गया। दोस्तों, अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट जैसे कि लीज मिथनर, ऑटो हैंड एंड रोवर हाइमर जो ही वाज द मेन सीनियर साइंटिस्ट। दोस्तों, इन्होंने अमेरिका के एक डिज़र्ट एरिया में, बंजर भूमि में एक टावर को खड़ा किया, उसमें परमाणु बम रख दिया और खुद साइंटिस्ट और उनकी जो टीम थी वो उस स्पॉट से 9 किलोमीटर दूर से उसकी ब्लास्टिंग, उसको ट्रिगर ऑन किया और उसकी ब्लास्टिंग हुई। और उसका भयंकर रूप देखकर जो साइंटिस्ट थे वो वहाँ जो टीम थी, इंजीनियर वगैरह, वो सभी घबरा गए। आसमान में पूरा आग का गोला ही दिखाई देता था। तब जो सीनियर साइंटिस्ट रोवर हाइमर थे, दोस्तों, उन्होंने उस साइंटिस्ट ने संस्कृत में शब्द पढ़ने शुरू कर दिए जो किसी के समझ में नहीं आए। तो वो कहने लगे, उन्होंने सोचा कि हाइमर जो है शायद पागल हो गए। बट दोस्तों, तब उसने वो संस्कृत को ट्रांसलेट किया उसमें इंग्लिश में। तब उनके समझ में आया और वो कह रहे थे, हिंदुस्तान में द्वापर युग के काल में महाभारत का युद्ध हुआ और वहाँ अर्जुन ने जब अपने सगे संबंधी देखकर उन पे बाण चलाने से, युद्ध करने से मना कर दिया, तब लॉर्ड कृष्णा ने उनको उपदेश दिया कि हे अर्जुन, ये अपने आप युद्ध करो, आप बाण चलाओ, नहीं तो ये सारे ही युद्ध में मारे जाएंगे। तो आगे कृष्ण महाराज कहने लगे कि आकाश में 100 सूर्य का जो प्रकाश है वो मेरे दिव्य तेजस्वी रूप का सामना नहीं कर सकते। तो इसलिए अर्जुन, आप युद्ध करो, नहीं तो ये तीनों लोग जो हैं इनका नाश हो जाएगा। और उस साइंटिस्ट रोवर हाइमर ने उसमें ये भी उसने वर्णन किया उसमें ब्रह्मास्त्र के बारे में, क्योंकि ये परमाणु बम जो है दैट वाज बेस्ड ऑन द ब्रह्मास्त्र। क्योंकि महाभारत के युद्ध में जिस भी योद्धा ने ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश की, तो वहाँ जो देवी देवता थे, जो आचार्य थे, उन्होंने उसे चलाने के लिए मना किया, क्योंकि उनको मालूम था कि ब्रह्मास्त्र अगर से युद्ध लड़ा जाता है तो पूरी तबाही हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। बस ऐसे ही जैसे ये परमाणु बम। देखो दोस्तों, ये सारी साइंस, आज की जो साइंस है, सारी हमारे ग्रंथों से तो निकली है, पर हमें गौरों ने ये बोला कि इसमें कुछ नहीं है।
मतलब हमें धोखे में रखा। और आज जो भी आज की जो साइंस स्टैंड कर रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ और सनातन धर्म और ग्रंथ। तो दोस्तों, तो अमेरिका को ये विश्वास हो गया कि हम अपने मिशन में अब कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था और जापान ने वहाँ तबाही मचाई हुई थी अमेरिका में। जापान के लड़ाकू जहाज़ों ने अमेरिका के की बंदरगाहें तबाह कर दी, एयर स्टेशन तबाह कर दिए, अम्यूनिशन डिपो तबाह कर दिए। तो दोस्तों, जो उस टाइम जापान का जो सम्राट था, उसका नाम था हिरोहितो। तो उसने अपने पब्लिक को, अपने जापान की जनता को ऐसा मोटिवेट किया, उन्होंने ऐसा जज्बा उनमें भर दिया कि हर कोई बॉम्बर बन के अपने आप को, चाहे वो बूढ़ा जवान बच्चा, सभी बॉम्बर बन के अपने आप को ब्लास्ट करने के लिए मतलब ये रेडी रहते थे कब मेरा नंबर आए। तो इससे अमेरिका ने घबरा कर दोस्तों देन 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे फर्स्ट परमाणु बम ड्रॉप किया। बहुत तबाही हुई उससे। अमेरिका ने देखा, 2 दिन देखा कि जापान ने अभी भी सरेंडर नहीं किया। देन आफ्टर 2 days 9 अगस्त 1945 को उन्होंने सेकंड जो है न्यूक्लियर बम जो ड्रॉप कर दिया। दोस्तों, बहुत तबाही हुई, पूरा जापान हिल गया और उससे 1,60,000 जो नागरिक जो मारे गए, उनका पता नहीं कहाँ गए, क्योंकि जो लोहा लोहा पिघल कर पानी बन गया, तो इंसान की हड्डी पसलियाँ कहाँ दिखाई देंगी। दोस्तों, पूरी दुनिया हिल गई। ये जो परमाणु बम जो एक रिएक्टर चलाने के लिए, एक बिजली घरों को बिजली सप्लाई करने के लिए बनाए जा रहे थे, उनको कहाँ पे उनको यूज़ करना पड़ा। अमेरिका भी घबरा गया। तब दोस्तों वर्ल्ड वार जो सीज फायर होता है और अमेरिका का डेलीगेशन जापान में जाता है और उनसे संधि करता है, उनको प्रॉमिस करता है कि आज के बाद हम आपकी देखभाल करेंगे। तो दोस्तों, आज तक जापान में जो डिफेंस फोर्सेस है वो सारी अमेरिका की है। वहाँ के जो जवान है, आर्मी है, वो अमेरिका की है। तो दोस्तों, कहते हैं ना, कभी कभी जो रक्षक होता है वही भक्षक बन जाता है। तो ऐसे ही हुआ, जो चीज़ किसी और पर्पस के लिए बनाई जा रही है उसे कहाँ उसको यूज़ करना पड़ गया। देन फ्रेंड्स, उसके बाद 1952 में हंगरी के साइंटिस्ट ने अपने हाइड्रोजन बम बनाया, जो कि परमाणु बम से भी 100 गुना पावरफुल था। तो दोस्तों, ये जो न्यूक्लियर पावर है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक खतरे की घंटी है। तो इसे हमें सही काम के लिए लगाना चाहिए। तो और फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का, ये मेरा ब्लॉग जो मैं बना रहा हूँ, आप सभी तो जानते हैं, आप मुझसे बहुत इंटेलिजेंट हैं, पर आज की जो यंग जनरेशन है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ यंग जनरेशन जो आज के बच्चे हैं, बहुत जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी उनको नॉलेज मिल जाए। आप तो मुझसे बहुत इंटेलिजेंट हो, तो मैं आप लोगों के लिए दिस इज ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन। अदरवाइज़ ये तो
बच्चों के लिए है, उनको पता चले हमारी पास्ट हिस्ट्री क्या थी, हमारा सनातन धर्म क्या है। आज जो कुछ भी है हमारे सनातन सनातन धर्म से ही है, हमारे ग्रंथों से ही ये सब कुछ है। सो फ्रेंड्स, मैं अपना वीडियो जो ही समाप्त करता हूँ। आई होप कि आप इसे लाइक करोगे, और मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे मैक्सिमम ग्रुप्स में भेजना, शेयर करना। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।